बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। ये नीचे हमें कुछ वैल्यू दी गई है, इनको कंडीशनल कहा जाता है। तो इनके लिए हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ये वाली वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो देखें, हमने जो पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी वहां पर आपको मैंने डिटेल से बताया था कि ये कंडीशनल का क्या मतलब होता है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव को भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उनको हल्का सा रिवाइज करूंगा, लेकिन आपने अगर डिटेल में देखना है तो फिर आप जो पहली वाली वीडियो है इस एक्सरसाइज की वो वाली आप लाजमी देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे चैप्टर की थ्योरी को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखें, ये पहले ही जो मैं यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है इनको कहा जाता है कंडीशनल। कंडीशनल का आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह दो स्टेटमेंटों में, मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट Q है और एक स्टेटमेंट P है। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर इस तरह ये एरो का साइन डाल दिया जाए तो इसको कंडीशनल कहा जाता है। इसको पढ़ेंगे किस तरह, इफ Q देन P, या आप इसको पढ़ेंगे Q इंप्लाइज P। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको पढ़ना है। तो ये हमें 4 वैल्यू दी गई है कंडीशनल की, ये मैंने यहां पर लिख दी। अब इनके लिए हम पहले कन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्स का कॉलम बना दिया। अब इनके लिए 1 बाई 1 ये वैल्यूज लिखते हैं कन्वर्स की। कन्वर्स का मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, जब आपके पास इस तरह कंडीशनल में वैल्यूज आ रही हों तो इसकी जब आप कन्वर्स वैल्यू लिखेंगे, कन्वर्स का मतलब है उलट। ठीक है, हम ये जो पोजीशन है स्टेटमेंट्स की इनको उलट देंगे। ठीक है, Q को शुरू में ले जाएंगे और ये जो नॉट P या निगेशन P आ रहा है इसको बाद में ले आएंगे। ठीक है, ये जो अलिफ के ऊपर मद वाला साइन आता है, ठीक है, उस तरह ये साइन है, इसको नॉट या निगेशन P पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको नॉट P या निगेशन ऑफ P पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसके लिए कन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे तो आप Q को पहले ले जाएंगे। ठीक है, देखें ये मैं Q को पहले ले आया हूं और नॉट P को मैं बाद में ले आया, मैंने पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, इसी तरह अब ये Q इंप्लाइज P, ये वाली हमारे पास कंडीशनल वैल्यूज हैं, तो इनके लिए कन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, P पहले आ जाएगा, Q बाद में आ गया, तो मैंने P इंप्लाइज Q, या इसको भी इस तरह पढ़ सकते हैं इफ P देन Q। ठीक है, इसी तरह अब अगली हमारे पास वैल्यू है कंडीशनल की नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लें नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। नॉट Q को पहले ले गया हूं, नॉट P को मैं बाद में ले। ठीक है, और लास्ट पे है नॉट Q नॉट P, तो आप इनकी आप पोजीशन चेंज कर दे, नॉट P को पहले ले आए, नॉट Q को बाद में ले। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्स वैल्यूज लिख दी। कन्वर्स वैल्यूज में हम क्या करते हैं, हमें जो कंडीशनल यहाँ पर वैल्यूज होती हैं इनमें जो स्टेटमेंट की पोजीशन होती है वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम इनके लिए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे। इनवर्स का मतलब ये उलट होता है, लेकिन यहां पर हम किस चीज को उलटते हैं, ये जो नॉट का साइन आ रहा है, ये जो निगेशन या नॉट का साइन है, इसको हम उलटते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट के साथ ये साइन आ रहा होता है तो उससे हम वो साइन हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और अगर किसी स्टेटमेंट के साथ ये वाला साइन नहीं आ रहा होता तो उसके साथ ये वाला सिंबल या ये वाला साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ ये नॉट वाली जो वैल्यू है इसको चेंज करते हैं इनवर्स में। ठीक है, तो अब ये जितनी भी यहाँ पर कंडीशनल वैल्यूज है इनके लिए हम इनवर्स वैल्यूज देखेंगे। तो देखेंगे नॉट P है तो उसको मैंने P कर दिया, इसके साथ जो निगेशन या नॉट का साइन आ रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया, और ये Q था तो इसके साथ मैंने निगेशन का साइन लगा दिया, ये नॉट का साइन लगा दिया, तो उसको मैंने नॉट Q कर दिया। ठीक है, अब नीचे देखें ये P इंप्लाइज Q, दोनों के साथ नॉट का साइन नहीं है तो मैंने यहाँ पर दोनों के साथ नॉट का साइन लगा दिया। ठीक है, और नंबर 3 में देखें दोनों के साथ नॉट का साइन है तो यहाँ पर मैंने दोनों से रिमूव कर दिया, और 4 में भी दोनों के साथ नॉट का साइन था तो दोनों से मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, मैंने जो नॉट की वैल्यू है या नॉट का सिंबल देखा, अगर किसी स्टेटमेंट के साथ लगा हुआ था तो उसको मैंने हटा दिया, और अगर किसी स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ था तो उसको मैंने लगा दिया। ठीक है, ये इनवर्स में होता है। अब लास्ट पे आ गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आपको मैंने बताया था कि इसमें कन्वर्स और इनवर्स दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि इसमें हम ये जो कंडीशनल वैल्यूज होती हैं इनकी पोजीशन भी चेंज करते हैं, और इनमें जो ये नॉट या निगेशन का सिंबल आ रहा होता है इसको भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखें अब इसको मैं करता हूं, पहले हमारे पास ये है नॉट P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो इसमें पहले तो पोजीशन चेंज कर ले, ये Q को मैं पहले ले आया हूं और P को बाद में ले गया, और अब आप ये नॉट की वैल्यू चेंज करें, ये P के साथ नॉट या निगेशन का साइन आ रहा था तो यहां पर इससे मैंने हटा दिया, और Q के साथ नहीं आ रहा था तो इसके साथ मैंने लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अब ये Q इंप्लाइज P है तो इनकी पोजीशन पहले चेंज करें, P इंप्लाइज Q करें, अब दोनों के साथ नॉट या निगेशन का साइन नहीं है, आप दोनों के साथ लगा देंगे। ठीक है, अब ये नंबर 3 है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। ठीक है, तो अब पहले तो इनकी पोजीशन चेंज कर ले, Q को पहले ले आया, P को मैं बाद में ले आया हूं, और दोनों से मैंने निगेशन या नॉट का साइन हटा दिया। ठीक है, इसी तरह ये नॉट Q इंप्लाइज नॉट P है तो ये P को पहले ले आया हूं, Q को बाद में ले आया हूं, और दोनों से मैंने ये निगेशन या जो नॉट का साइन है उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होता है कि इसमें हम पोजीशन भी चेंज करते हैं और नॉट का जो सिंबल या साइन आ रहा होता है
उसको भी चेंज करते हैं। अगर नॉट का सिंबल होगा तो हम उसको हटा देंगे, अगर नहीं होगा तो उसको लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनके लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो पहली वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी वहां पर जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल किस तरह बनते हैं, डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उनको हल्का सा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल मुख्तसरन, लेकिन डिटेल में अगर आपने देखना है तो फिर आप पहली वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, अब ये पहला वाला पार्ट है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ रही है, एक पी है और एक क्यू। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रुथ टेबल समझाते टाइम बताया था कि आपने जब आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई होती है उनको आप पहले 2 कॉलम उनके बनाएंगे। ये मैंने पी स्टेटमेंट को लिखा, ये मैंने क्यू स्टेटमेंट को लिखा, और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो पी स्टेटमेंट होती है इसके लिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो पहली वाली 2 वैल्यूज ट्रू पुट कर लें और आखिरी वाली 2 वैल्यूज आप फॉल्स पुट कर लें। ठीक है, और क्यू के लिए आप एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आपके पास जो वैल्यूज आती हैं इसमें इनकी सारी कॉम्बिनेशन आपस में कवर हो जाती है। ठीक है, बस आपने ये चीजें में रखनी है कि पी के लिए पहली वाली दोनों वैल्यूज ट्रू पुट करनी है, आखिरी वाली दोनों वैल्यूज फॉल्स पुट करनी है, और क्यू के लिए आप एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स पुट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें ये P और Q, इसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। ये जो V की तरह सिंबल है इसका मैंने आपको बताया था कि ये और ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको जब ट्रुथ टेबल बना रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है तो उसमें आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना होता है कि जब इस और ऑपरेटर की दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो इसकी वैल्यू फॉल होगी, अदरवाइज जो वैल्यूज होंगी इस और ऑपरेटर के लिए वो सारी ट्रू होंगी। सिर्फ एक केस में ये और ऑपरेटर की वैल्यू फॉल्स आती है जब इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स हो, ये आपको मैंने पॉइंट बताया था। तो देखें जब अब इसकी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज हैं ये दोनों फॉल्स है, यानी कि इसके दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स आ रही है, तो सिर्फ इनके लिए हम यहाँ पर फॉल्स वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारी हमारी ट्रू वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने फॉल्स पुट कर लिया, बाकी सारी मैंने ट्रू पुट कर ली। ठीक है, तो ये हमारा पी और क्यू हो गया। अब देखें यहाँ पर अगला जो है ये जो पी और क्यू आ रहा है इसके साथ ये निगेशन या नॉट का साइन आ रहा है। ठीक है, तो नॉट का साइन का आपको मैंने बताया था कि ये जब किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी एक्सप्रेशन के साथ ये लगता है तो उसकी वैल्यू को उलट देता है। ठीक है, तो अब देखें ये पी और क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब इसके साथ मैं नॉट लगाऊंगा तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो अब इनके साथ चूंकि ये नॉट लग गया तो हम ये वैल्यूज उलट देंगे। ठीक है, तो देखें इनको उलट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये टी जो है फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू या टी इसको भी हम एफ या फॉल्स कर देंगे, ये भी फॉल्स हो गया, और लास्ट वाला एफ है फॉल्स है इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ये वाला जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यूज या इसके लिए कॉलम यहाँ पे बना लिया। अब हम ये नॉट क्यू ये वाली वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जब कॉलम आएगा तो फिर हम ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉट क्यू का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास क्यू वाला कॉलम आ रहा है अब इसके साथ नॉट लग रहा है तो हम ये वाली वैल्यू सारी उलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिखें, देखें ये ट्रू था इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स था इसको ट्रू कर दिया, और ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दिया, लास्ट वाला फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया, मैंने सारी वैल्यूज को उलट दिया। ठीक है, तो अब आपके पास इस एक्सप्रेशन में इस पार्ट की वैल्यू भी आ गई और इस पार्ट की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों के दरमियान और का ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो और का ऑपरेटर का वही आपने करना है, आपने वही पॉइंट याद रखना है कि अगर इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होंगी तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो देखें यहाँ पर ये जो पहली वाली 2 वैल्यूज हैं यहाँ पर ये दोनों फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर पहली वाली एंट्री इसके लिए। ठीक है, ये फॉल्स होगी, और उसके बाद अगर आए तो ये तीसरी वाली एंट्री भी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों तरफ फॉल्स है तो इसकी ये भी फॉल्स हो जाएगी, बाकी दोनों आप ट्रू कर लेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर के लिए क्या आपने याद रखना है कि जब इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होंगी तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। ठीक है, तो इसकी ये पहली वाली एंट्री और तीसरी वाली एंट्री दोनों में जो वैल्यूज है दोनों तरफ फॉल्स आ रही थी तो इसके लिए मैंने फॉल्स पुट कर लिया, बाकी मैंने ट्रू पुट कर लिया। तो ये हमारे पास ये जो पार्ट 1 है इसके लिए ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है, अब आ जाए जी पार्ट 2 पे, इस यहाँ पर अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ रही है, एक पी है एक क्यू है, तो आप उसी तरह पहले पी और क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे। पी के लिए वही तरीका करना है, पहले 2 बार आपने ट्रू पुट कर लेना है, फिर आखिरी 2 एंट्री आपने फॉल्स पुट कर लेनी है, और क्यू के लिए आपने जो एंट्रीज है वो अल्टरनेटिव पुट करनी है, यानी कि एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ठीक है, ये इस तरतीब से आपने ये एंट्रीज कर लेनी है पी और क्यू के लिए। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पर एक हमारे पास आ रहा है नॉट क्यू और नॉट पी, तो हम ये दोनों वैल्यूज पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं नॉट क्यू की वैल्यू मालूम करूंगा, तो अब ये क्यू के साथ नॉट या निगेशन का साइन लग रहा है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज हम उलट देंगे।
ठीक है, यही मतलब होता है नॉट का। तो ये देखें नॉट की हो जाएगा, ये ट्रू है फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है ट्रू हो गया, ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दिया, और ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, अब ये नॉट पी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अब ये जो पी की वैल्यूज आ रही हैं, अब पी के साथ चूंकि नॉट का सिंबल आ रहा है तो पी की ये वैल्यूज आप उलट देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें पहली वाली दोनों ट्रू थी तो इनको मैंने फॉल्स कर लिया, आखिरी वाली दोनों फॉल्स थी इनको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट क्यू और नॉट पी की वैल्यूज आ गई है। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रही है नॉट क्यू और नॉट पी, इसकी वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज के दरमियान कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, और का ऑपरेटर आ रहा है। और के ऑपरेटर का आपको मैंने बताया कि क्या याद रखना है कि जब इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होंगी तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो अगर आप ये आ जाए यहां पर देखें, इसमें ये पहली वाली जो वैल्यू है दोनों तरफ ये फॉल्स है, बाकी यहां पर कोई भी ऐसी दो वैल्यूज आपस में फॉल्स नहीं आ रही। तो इनके लिए आप यहां पर फॉल्स पुट कर लेंगे पहली वाली वैल्यू, बाकी सारी आपने ट्रू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो आ गई। अब इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ यहां पर देखें नॉट या निगेशन का साइन लगा दिया गया। इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये वाली जो हमने वैल्यूज मालूम की है, अब इनके साथ चूंकि नॉट का साइन आ रहा है तो हम इनको उलट देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, देखें ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया, और बाकी तीनों ट्रू थी तीनों को मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब यहां पर देखें ये डबल साइड वाला एरो है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड वाला एरो है। इसको मैंने आपको बताया था कि बाय कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखें ये और वाला गेट आ रहा है, और यहां पर ये उल्टा वी आ रहा है, इसको मैंने आपको बताया। और यहां पर देखें ये और वाला ऑपरेटर आ रहा है, जो वी की तरह होता है, ये सिंबल ये और वाला ऑपरेटर होता है। और यहां पर देखें उल्टा वी एक सिंबल इसकी तरह आ रहा है, इसको आपको मैंने बताया था कि एंड वाला ऑपरेटर पढ़ते हैं, ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन इसको पढ़ेंगे किस तरह, हम पढ़ेंगे पी आर क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो देखें पहले तो वही आप ये पी और क्यू दो स्टेटमेंट है इस पूरी एक्सप्रेशन में, तो आप ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर पहले लिखें, इनके लिए हम कॉलम बनाते हैं। पी के लिए आप उसी तरह पहली वाली दो वैल्यूज ट्रू पुट कर लें, आखिरी वाली दोनों वैल्यूज फॉल्स पुट कर लें। और क्यू के लिए आप एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पी और क्यू की हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम पहले ये पी आर क्यू और पी एंड क्यू ये दोनों वैल्यूज पहले मालूम कर लेते हैं। तो पहले ये पी आर क्यू में वैल्यू मालूम करता हूं, इसका मैंने कॉलम बनाया। अब यहां पर देखें पी और क्यू के दरमियान और ऑपरेटर आ रहा है। तो और ऑपरेटर का मैंने आपको क्या बताया था कि और ऑपरेटर की वैल्यू सिर्फ एक केस में फॉल्स होती है, जब इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स हो। देखें यहाँ पर ये लास्ट पे दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फॉल हो जाएगी, बाकी सारी ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने फॉल्स कर दिया, बाकी सारी मैंने ट्रू कर दी। ठीक है, अब ये पी एंड क्यू इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पर ये एंड वाला ऑपरेटर आ रहा है। तो एंड ऑपरेटर का आपको मैंने जो पहली वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी, जब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाना सीख रहे थे, वहां पर बताया था कि इसकी सिर्फ एक केस में वैल्यू ट्रू होती है, जब एंड ऑपरेटर की दोनों तरफ की वैल्यूज ट्रू होंगी तो हम ये एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू पुट करेंगे, अदरवाइज जो है बाकी सारी वैल्यूज फॉल्स होंगी। तो देखें यहाँ पर अब ये P और Q के दरमियान एंड का ऑपरेटर आ रहा है, तो यहाँ पर ये पहली वाली दो वैल्यू, यहाँ पर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो सिर्फ इस केस में हम इसकी वैल्यू ट्रू पुट करेंगे, बाकी सब के लिए हम यहाँ पर वैल्यू इसकी फॉल्स पुट करेंगे। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है और ऑपरेटर में और एंड ऑपरेटर में। और ऑपरेटर के लिए हम फॉल्स की वैल्यू पुट करते हैं जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हो, और एंड ऑपरेटर के लिए हम ट्रू की वैल्यू पुट करते हैं जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आर क्यू और पी एंड क्यू ये वैल्यूज तो आ गई। अब हम इनके ये जो इक्विवेलेंस का साइन के दरमियान आ रहा है, ये पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो इक्विवेलेंस का साइन या बाय कंडीशनल का सिंबल होता है, इसका जब हम ट्रूथ टेबल बना रहे थे पहली वाली वीडियो में, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि इसके लिए जो याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर ये जो बाय कंडीशनल का सिंबल आ रहा है, इसकी दोनों तरफ अगर एक जैसी वैल्यू आती है, अगर दोनों तरफ ट्रू आए या दोनों तरफ फॉल्स आए, तो फिर इसकी वैल्यू ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, इसका मेन पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखिए ये पहली वाली दोनों जो वैल्यूज हैं दोनों ट्रू हैं, दोनों एक जैसी हैं। इस तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो ये पहली वाली एंट्री और लास्ट वाली एंट्री में एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम यहाँ पर इसकी पहली वाली एंट्री और लास्ट वाली एंट्री को ट्रू रखेंगे, बाकी हम फॉल्स रखेंगे। ठीक है, ये जो बाय कंडीशनल है, ये इक्विवेलेंस का साइन है, इसके लिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ उस केस में ट्रू होगा जब इसकी दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज आए, चाहे ट्रू आए या फॉल्स आए। ठीक है, तो ये हमने ट्रूथ टेबल बना लिया इस एक्सप्रेशन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये थ्योरी से रिलेटेड है। यहां पर है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं
और इसका प्रूफ क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये हमने बताना है। गिव 2 एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल हमने देनी है। अब ये बुक में इन्होंने गिवन लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर गिव आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए पहले ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपको मैंने जब हमने पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी इस एक्सरसाइज की, थ्योरी में डिटेल से बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो जो एक ही टाइम पे ट्रू हो और एक ही टाइम पे फॉल्स हो, ऐसा केस नहीं होगा। जो भी हमारे सामने एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, नीचे भी अब आपको मैं उसकी एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। तो ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो वो स्टेटमेंट सही होगी या वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। और मैथमेटिकल प्रूफ फिर क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होती है इसको जब सबूत के साथ प्रूफ कर लिया जाए, इसको जब सबूत के साथ वेरीफाई या तस्दीक कर दी जाती है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, तो उसको हम मैथमेटिकल प्रूफ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, अ मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट वेरीफाइज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वही जो भी आपको मैंने बताया कि मैथमेटिकल प्रूफ का क्या मतलब है, कि जब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लॉजिकली या सबूतों के साथ उसको साबित कर लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसकी तस्दीक कर लेते हैं, तो वो जो हम तस्दीक करते हैं, वो जो हम वेरीफाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल प्रूफ है, किसका, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, ठीक है। अब नीचे हम 2 एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं, हमें उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप 2 एग्जांपल दे दें स्टेटमेंट की। देखें पहली मैंने एग्जांपल दी है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये एक स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल होती है या मुसल्लस होती है, उसके जो अंदरूनी जाविये होते हैं उनको अगर जमा करें तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, इसको साबित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट की एक एग्जांपल हो गई। और नीचे एक और मैंने देखा यहां पर स्टेटमेंट लिखी है 5 + 3 = मैंने 9 लिखा है, ठीक है। तो ये अब फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट लेकिन गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी 2 एग्जांपल भी देखी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।